राजकीय महाविद्यालय देवली टोंक राजस्थान से मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं विपणन अवधारणा का क्रमागत विकास, विपणन अवधारणा की विभिन्न अवधारणाएं, विपणन की विभिन्न अवधारणाएं विषय पर आपसे मुखातिब हूँ। इस विषय पे चर्चा होगी। विपणन कार्य का जन्म सदियों पूर्व हो गया था। ज्यों-ज्यों औद्योगिक विकास की गति बढ़ती गई, विपणन कार्य में भी परिवर्तन होता चला गया। दूसरे शब्दों में विपणन कार्य का क्रमागत विकास होता चला गया। विपणन कार्य में अब तक हुए विकास एवं परिवर्तन का विभिन्न अवस्थाओं से अध्ययन किया जा सकता है। पहली अवस्था है उत्पाद अवधारणा या विचारधारा। इसे ही उत्पाद प्रधान अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्पाद प्रधान अवधारणा है, उत्पादन अवधारणा है, एक ही है। यह विचारधारा ये मानती है कि ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा जिसे वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधकों को माल के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने पर ही ध्यान देना चाहिए। विपणन की यह अवधारणा प्रारंभिक एवं प्राचीनतम विचारधारा है। यह विचारधारा उस समय प्रचलित रहती है जबकि माल का उत्पादन बहुत सीमित होता है। बाजार में वस्तुएं मांग की तुलना में बहुत कम उपलब्ध होती हैं। ऐसे में पूर्णतः विक्रेता के बाजार की स्थिति होती है। विक्रेता जो कुछ भी बेचता है बिक जाता है। उत्पादक के समक्ष माल के विक्रय की कोई समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उस माल की आपूर्ति मांग की तुलना में काफ़ी कम होती है। ऐसी दशा में व्यवसायी यह सोचता है कि वह जो कुछ भी निर्माण करेगा वह स्वतः ही बिक जाएगा। फलतः वह माल के विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। ग्राहक की आवश्यकता एवं रुचि पर ध्यान देना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता। उसे केवल अधिकाधिक उत्पादन करने तथा माल के मूल्य को न्यूनतम बनाए रखने पर ही ध्यान देना पड़ता है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में विपणन की ऐसी अवधारणा उस समय अधिक प्रचलित रही है जबकि उन देशों में औद्योगिक क्रांति प्रथम अवस्था में थी। ऐसे समय वहां लोग विकासशील अवस्था में थे। माल की मांग उत्पादन से ज़्यादा होती थी। अतः व्यवसायी इसी दृष्टिकोण को अपनाते थे और विपणन को स्वाभाविक कार्य मानते थे। दुनिया के कई पिछड़े राष्ट्रों में यही विचारधारा प्रचलित है। इसका कारण यही है कि उन राष्ट्रों में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। इतना ही नहीं, वे राष्ट्र आयात करने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी दशा में जैसा भी माल निर्मित होता है वह तत्काल बिक जाता है। माल के विपणन की कोई समस्या उनके समक्ष नहीं होती। संक्षेप में उत्पादन विचारधारा में यह है कि वह विचारधारा उस समय प्रचलित रहती है जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अत्यंत सीमित होता है। व्यवसायियों की समस्या माल का उत्पादन बढ़ाने की नहीं होती, न कि माल का विक्रय करने की। यानी माल का उत्पादन बढ़ा दो, विक्रय की कोई समस्या नहीं है। माल के विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रयास भी नहीं करने होते। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विपणन कोई विशिष्ट कार्य नहीं रह जाता उनके लिए। ये जब होती है जब माल की मांग माल की आपूर्ति से अधिक हो। मांग ज़्यादा है तो कुछ भी होगा, वो बिक जाएगा। जब माल का मूल्य बहुत अधिक ऊंचा हो तथा उसे नीचा लाने के लिए उत्पादकता में सुधार करना आवश्यक हो, तभी भी ये विचारधारा काम करती है। दूसरी है उत्पाद प्रधान अवधारणा का युग या उत्पाद अवधारणा। उत्पाद या उत्पाद प्रधान विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक, उपभोक्ता अन्य
उत्पादों को पसंद करेंगे जो अच्छी किस्म, अच्छे निष्पादन क्षमता तथा नवीन विशेषताओं से युक्त होंगे। अतः प्रबंधकों को अपने उत्पादों में निरंतर सुधार करने हेतु प्रयास करने चाहिए। उन्हें नवीन एवं अच्छे उत्पादों का विकास करना चाहिए जो अच्छी किस्म के हों, अच्छी निष्पादन क्षमता रखते हों तथा उनमें नवीन विशेषताएं हों। किंतु इस विचारधारा को इसे अपनाने वालों की विपणन दूरदर्शिता का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें बाजार में आ रहे अपने उत्पादों के विकल्पों पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो इसमें जो स्टेप आता है वो है कि विद्यमान उत्पाद है, उत्पाद की किस्म को निष्पादन क्षमता तथा विशेषताओं में सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है और ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से लाभ कमाना है। तो तीसरी विचारधारा फिर जो है क्रमागत रूप से आई वो है विक्रय अवधारणा विचारधारा। विक्रय अवधारणा को विक्रय प्रधान विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। विक्रय प्रधान विचारधारा यह मानती है कि ग्राहक किसी संस्था के उत्पादों को बहुत अधिक मात्रा में तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह संस्था वृहद पैमाने पर माल के विक्रय एवं संवर्धन हेतु प्रयास नहीं करेगी। यह विचारधारा मूलतः ऐसे उत्पादों सेवाओं विपणन के लिए उपयोगी है जिनकी ग्राहक क्रय करने की स्वतः नहीं सोचता, उदाहरणार्थ बीमा इत्यादि। यह विचारधारा तब भी अपनाई जाती है जबकि उत्पादक के पास माल निर्माण की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो। ऐसे समय में प्रबंधक यह भी सोचते हैं कि जो कुछ उत्पादन किया जा रहा है वह सब बिकना चाहिए, न कि उतना ही उत्पादन करना चाहिए जितने की बाजार में मांग है। ऐसे में अत्यधिक दबावपूर्ण विक्रय की नीति अपनाई जाती है। तब अल्पकालीन उद्देश्यों से प्रेरित होकर माल के विक्रय का प्रयास किया जाता है। ऐसे में ग्राहक से दीर्घकालीन तथा लाभदायक संबंध बनाना प्रबंधकों का उद्देश्य नहीं होता, यानी विक्रय पर ही जोर देना है तात्कालिक रूप से। इस प्रारंभिक वर्षों में शताब्दी के विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। 20वीं शताब्दी में इन देशों की व्यावसायिक संस्थाओं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। ऐसे में माल की पूर्ति मांग की अपेक्षा कई गुना अधिक होने लग गई थी। ऐसे में प्रबंधकों के समक्ष माल के विक्रय में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। फलतः माल के विक्रय के लिए अनेक प्रयास किया जाने लगा। इन परिस्थितियों में प्रबंधकों ने उत्पादन की अपेक्षा विक्रय के लिए अधिक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन साधनों को अधिकाधिक रूप से अपनाया जाने लगा, यानी स्ट्रेस जो है वो क्या विक्रय करना ही है। कुशल एवं प्रभावकारी विक्रयकर्ताओं का महत्व भी बढ़ने लग गया। व्यवसायी अपने मध्यस्थों की कड़ियों को सुदृढ़ करने लगे। विपणन अनुसंधान को अपनाया जाने लगा, किंतु इस क्षेत्र केवल बाजार ज्ञात करने, बाजारों की आवश्यकता बढ़ाने वाली तत्वों की जांच करने आदि तक ही सीमित नहीं रहा। इस प्रकार ये विचारधारा अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं की कमी के स्थान पर वस्तुओं का बाहुल्य होने लगा था। माल का उत्पादन कोई समस्या नहीं रही, बल्कि अब विक्रय एक समस्या बन गई है। व्यवसायी माल की मांग उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने लगे। माल की मांग उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रयकर्ता आदि का अधिकाधिक उपयोग किए जाने लगा। मध्यस्थों का महत्व भी बढ़ने लग गया और माल के विक्रय में उनकी रुचि बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाने लग गया। विपणन अनुसंधान का श्री गणेश हुआ, यद्यपि उनका क्षेत्र वस्तुओं की मांग उत्पन्न करने वाले कारणों को ज्ञात करने तथा वस्तुओं के बाजारों का पता लगाने तक ही सीमित रहा। तो विपणन अवधारणा क्या है? जो कारखाना है, उत्पादों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए संवर्धनात्मक प्रयास करने हैं और विक्रय के द्वारा लाभ कमाया जाता है। यह विचारधारा ये मानती है कि दबावपूर्ण विक्रय से जिन ग्राहकों को माल बेचा जाएगा वे इसे पसंद कर लेंगे। यदि पसंद नहीं करेंगे तो भी वे शीघ्र ही अपनी नापसंदगी या असंतोष को भूल जाएंगे तथा वे बाद में भी संस्था के उत्पादों को खरीदते रहेंगे। परंतु प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध में कहना है कि ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। उन्होंने अध्ययनों का संदर्भ देकर कहा कि असंतुष्ट ग्राहक पुनः खरीदने नहीं आते। इससे भी बुरा ही होता है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक औसतन 3 अन्य लोगों को अपने
अच्छे अनुभवों को बारे में बताता है, जबकि एक असंतुष्ट ग्राहक अपने बुरे अनुभवों के बारे में औसतन 10 अन्य व्यक्तियों को बताता है। तो ये अवधारणा जो है उसका ये कमी है जो विद्वानों ने बताई है। विपणन चौथा है विपणन अवधारणा विचारधारा। इसे ग्राहक प्रधान विचार विपणन अवधारणा कहा गया है। यह अवधारणा मानती है कि कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों की तभी प्राप्ति कर सकती है जबकि वह अपने लक्ष्य बाजार या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को भली प्रकार समझ सके तथा उन्हें अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर सके। ये विचारधारा ये मानती है कि विपणन कार्य उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होना चाहिए, यानी उत्पादन की तो बाद में जरूरत पड़ती है, पहले विपणन शुरू हो जाता है। दूसरे शब्दों में ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए तथा इनकी संतुष्टि के लिए ही उत्पादन करना चाहिए। इस प्रकार यह अवधारणा ग्राहक प्रधान है, जिसमें संपूर्ण विपणन कार्य ग्राहक की संतुष्टि पर ही केंद्रित होता है। और अगली है अंतिम जो वर्गीकरण किया गया हुआ है सामाजिक विपणन विचारधारा। इसे समाज प्रधान विपणन अवधारणा भी कहते हैं। यह शुद्ध विपणन अवधारणा पर एक सुधार है। विपणन की सामाजिक अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणन कार्यों से ग्राहकों की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज के हितों एवं कल्याण में वृद्धि भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह एक व्यापक विपणन अवधारणा है जो उपभोक्ता एवं समाज के दीर्घकालीन कल्याण पर ध्यान देती है। तो इस तरह से ये जो है क्रमागत विकास है। मतलब हम ये देख रहे हैं 5 पॉइंट कि पहले जो है उत्पादन, निष्कर्ष ये है कि उत्पादन प्रधान था, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज़ है और मांग रहती है, नई चीज़ है, लोग बाग खरीदेंगे ही, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर इसकी है उत्पाद प्रधान विचारधारा, यहाँ जो है कंपटीशन आ जाता है तो उत्पादन को श्रेष्ठ किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है और कंपटीशन बढ़ जाता है तो उत्पादन भी खूब हो रहा है, क्वालिटी भी है, लेकिन बिक नहीं रहा तो उसके लिए विक्रयकर्ताओं को रखा जाता है और अनेक तरीके जो संवर्धन के वो अपनाए जाते हैं। फिर है ग्राहक प्रधान विचारधारा, वो आई उससे भी श्रेष्ठ विक्रय से भी, क्योंकि इसमें ग्राहक की आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी संतुष्टि के हिसाब से ग्राहक को केंद्र में रखा गया। औरों में क्या है, ग्राहक को केंद्र में नहीं रखा गया। और इससे भी एक श्रेष्ठ विचारधारा जो आप देख रहे हैं वो है सामाजिक की विपणन विचारधारा। ये क्या है, समाज के संपूर्ण हितों का ध्यान देती है, समाज के कल्याण में वृद्धि करती है। तो ये इस तरह से